ओम शांति। ओम शांति। आज सद्गुरुवार के दिन आप सबकी याद लेके जैसे मैं वतन में पहुंची, वतन में जाते ही क्या देखती हूँ कि एक बहुत सुंदर वर्ल्ड साइकिल की तरह बहुत सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा था। और वर्ल्ड साइकिल में वो कभी बहुत फास्ट गति से आवाज आ रही थी, कभी बहुत धीमी आवाज थी। ऐसे वो साइकिल घूम रहा था, लेकिन उस साइकिल के अंदर कई प्रकार की लाइट्स भी निकल रही थी। कुछ सेकंड के बाद मैं वो दृश्य देख ही रही थी। सुंदर भी लग रहा था, आवाज़ भी लगती थी कि ये कैसी आवाज़ आ रही है और ये क्यों ऐसी कभी मधुर आवाज़, ऊंची आवाज़ में भी मधुरता सुनाई दे रही थी। तो मैं इसे देख ही रही थी। तो कुछ सेकंड के बाद बाबा मेरे सामने आए और कहा, बच्ची ये क्या देख रही हो? मैंने कहा, बाबा आज ये वर्ल्ड साइकिल वतन में देख रही हूँ। तो बाबा मुस्कुराने लगे, बोला ये वर्ल्ड साइकिल नहीं है, ये बच्चों के 5 स्वरूप हैं और ये 5 स्वरूप बाबा बच्चों के देख रहे हैं। तो पहले स्वरूप के अंदर क्या देखा कि बाबा ने कहा कि संगम युग के अंदर जो ब्राह्मण बच्चे हैं, जब से बाप को पहचाना तो क्या था, साइकिल घूमता था, तो बाप को पहचाना और वो साइकिल घूमता और उस साइकिल से लाइट के द्वारा उनके पास वरदान पहुंचते जाते थे। तो बाबा ने कहा, इस संगम युग के अंदर ये बच्चे 5 ही स्वरूप के अंदर कैसे टिकते हैं, आज बाप देख रहे थे। तो बाबा ने कहा, बाप को पहचान लिया, भाग्य का सितारा तो चमक गया, वरदान भी मिल रहे हैं, लेकिन कई बच्चे बाप को पूरी तरह से न पहचानने के कारण जो उनको वरदान मिल रहे हैं, वो वरदान को बबल्स की तरह पकड़ते हैं। जैसे बबल्स होते हैं, उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, तो वरदानों को बबल्स की तरह वो ऐसा करते हैं। क्यों, क्या, ऐसे कई बातों के अंदर उलझ करके बाप मिला है, वरदान मिल रहे हैं, उसको देख रहे हैं, लेकिन बबल्स की तरह ऐसे ही उनके सामने आते हैं, उसका पूरा लाभ नहीं ले पा रहे हैं। तो दूसरे बाबा ने कहा कि दूसरे बच्चे क्या कर रहे हैं, वो बाप को पहचाना है, बाप से संबंध भी जोड़ा है, बाप को भी कहते हैं सब कुछ तेरा है, लेकिन उसमें मैं और मेरा ऐसे कैसे होगा,
दूसरे भी तो ऐसे करते हैं, तो उसमें उनके पास जो वरदान पहुंच रहे हैं वो वरदान जमा करते हैं लेकिन उसको यूज़ नहीं करते हैं। तो बाबा ने कहा उनको वरदान मिलते हैं लेकिन उन वरदानों में उसको यूज़ करने की ताकत नहीं रहती है, क्योंकि मैं और तेरा और मेरा ही सब कुछ है। कहते तेरा है लेकिन फिर मेरा कह कर के वरदानों को यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो तीसरे सर्कल में बाबा ने कहा कि वो बच्चे हैं जो निमित्त भाव से और निर्माण भाव से चलते हैं, तो वरदानों को देखते भी हैं, अनुभव भी करते हैं और उसके द्वारा दूसरों को भी लाभ पहुंचाते हैं। फिर बाबा ने कहा चौथे वो हैं जो बिल्कुल ऐसे तीव्र पुरुषार्थ करके बाबा को साथी बना करके बाप भी मेरा कंपेनियन है और सब कुछ बाबा के ऊपर अर्पण करके चल रहे हैं, तो उसको क्या है सदा ऐसा अनुभव होता है कि बाप ही मेरी बैकबोन है और बाप ही छत्र छाया है। फिर बाबा ने कहा पांचवा स्वरूप जो है वो है तपस्वी स्वरूप। तो बाबा ने कहा वो तपस्वी स्वरूप जो है वो है इस संगम युग के अंदर ब्राह्मणों का विशेष लास्ट तपस्या का पुरुषार्थ है। और इस तपस्वी स्वरूप के अंदर बच्चे जो हैं बहुत अनुभव भी कर सकते हैं और अपने अंदर परिवर्तन भी ला सकते हैं और सारे विश्व को साकाश भी दे सकते हैं। तो बाबा ने कहा देखो प्रकृति भी अपने कई प्रकार के खेल दिखा रही है। तो कई बच्चे प्रकृति के खेल में ऐसे मस्त हो जाते हैं कि बाबा ने जो दिया है उसको भी बबल्स की तरह वो जैसे कि उड़ा देते हैं। तो बाबा ने कहा कि बाबा वरदान देते हैं, ये वरदानों से इन पांचों ही स्वरूप के अंदर जो बाबा बच्चों को कहते हैं कि बीच बीच में पांचों स्वरूप का अनुभव करो, वो भी करते हैं। लेकिन संगम युग के अंदर ब्राह्मण इन स्वरूपों के रूप को भी बीच बीच में परिवर्तित कर देते हैं। तो बाबा ने कहा पांचों स्वरूप जो हैं संगम युग के अंदर लास्ट स्वरूप है तपस्या का, परिवर्तन का, संपन्नता का। इसी से ही संपन्नता से ही अपने फाइनल स्टेज पर पहुंचेंगे। फिर तो बाबा सबको बहुत प्यार भी कर रहे थे। बाबा ने कहा बच्चों की लगन को देख करके बाप को बहुत नाज भी है और बाप को खुशी है कि बाप को पहचाना है, बाप का हाथ पकड़ करके चल रहे हैं। लेकिन जो बाबा कहते हैं संपन्न बनना है, उसी स्वरूप को सामने ला करके अब पुरुषार्थ करेंगे तो संपन्नता की ओर जल्दी ही पहुँचेंगे। फिर तो बाबा को भोग स्वीकार कराया और बाबा ने सब बच्चों को बहुत याद दी। अच्छा, ओम शांति। बाबा के पास वतन में भोग लेकर के पहुंची। आज जैसे ही वतन में गई तो देखती हूँ बाबा कहीं से दूर दूर से चक्कर लगाते हुए वतन में आ रहे हैं। तो मैंने बाबा को पूछा कि बाबा आप कहाँ से, किधर से आ रहे हैं? तो बाबा ने कहा कि
मेरे भक्त बच्चे, क्योंकि अभी भक्ति का भी प्रभाव बहुत है, तो भक्त बच्चे मेरे मुझे कोई ना कोई रूप में विशेष रूप से याद कर रहे हैं। कोई समय के अनुसार याद कर रहा है, कोई परिस्थिति के कारण याद कर रहा है, कोई दुखी अशांत आत्मा है उस रीति से याद कर रहा है। तो सभी बच्चों की याद, भक्तों की याद, दुखी आत्माओं की याद बाबा के पास पहुंचती रहती है। बाबा ने कहा कि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा, कोई ऐसा भक्त नहीं होगा जो शिव बाबा को कोई भी रूप से याद जरूर करता है, और कोई अपने इष्ट देव को भी समय के अनुसार याद करते हैं। तो बाबा ने कहा कि भक्तों के पास इसलिए चक्कर लगाने जाते हैं क्योंकि कई भक्त बच्चे अपने इष्ट देव को भी याद करते हैं, तो उन्हें भी अनुभव कराने के लिए, साक्षात्कार कराने के लिए बाबा विशेष रूप से चक्कर लगाने के लिए निकले हैं। बाबा ने कहा कि ये लास्ट समय, संगम का समय, बाप विशेष हमेशा बिजी रहते हैं अपने भक्तों के पास, बच्चों के पास। जिसकी जो मनोकामना होती है उसको भी बाबा पूरा करने के लिए भगवान के रूप में, शिव के रूप में बना हुआ है। तो बाबा ने कहा कि इसलिए विशेष रूप से बच्चों की और भक्तों की याद बाप के पास पहुंचती है, और बाबा भी उसी रीति से उस बच्चे को, उस भक्त बच्चे को भी तृप्त करते हैं। तो बाबा ने कहा विशेष, अभी शायद गणेश चतुर्थी है क्या, इस तरह बाबा ने दृश्य दिखाया कि मेरे भक्त बच्चे मुझे कितना ना याद कर रहे हैं। इस प्रकार थोड़ा सा बाबा ने दृश्य दिखाया। तो बाबा ने कहा इसलिए बाबा विशेष अपने भक्तों के पास, बच्चों के पास चक्कर लगा रहे हैं। फिर तो बाबा को आज कई आत्माओं की भी विशेष याद दी। बाबा ने कहा कि ये एक ही संगम का समय है। चारों युग में बच्चे आधा कल्प याद नहीं करते, आधा कल्प भक्त रूप में याद करते, पर ये एक ही संगम का समय है जो सभी बच्चे, चाहे कोई भी किसी भी प्रकार की आत्मा हो, बाप को भगवान के रूप में याद करती है। तो बाबा ने जिन भी आत्माओं की आज विशेष याद थी, बाबा ने उन्हें बहुत प्यार से मधुबन का, अपने स्थान का भोग स्वीकार कराया, और कराने के बाद सभी आत्माओं को बाबा ने मर्ज कर दिया। और बाबा ने फिर सभी भाई बहनों को, सर्व चाहे कोई कहाँ भी बैठा हो, कोई किस भी स्थान पर हो, सभी भाई बहनों को बहुत बहुत स्नेह भरी याद प्यार दी, और बाबा का याद प्यार लेके नीचे पहुँच गए। ओम शांति।